हेलो एवरीवन, आप लोग कैसे हैं। आशा करते हैं आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे, जहाँ भी होंगे सुरक्षित होंगे, अपनी फैमिली के साथ होंगे। और बड़ों को मेरा नमस्कार एंड छोटों को ढेर सारा प्यार। यस, मैं भी यहाँ पर बिल्कुल ठीक हूँ। और आज मैं आपके लिए मोस्ट अवेटेड वीडियो लेकर आई हूँ, जिसका आप लोगों को बहुत बेसब्री से इंतज़ार था। मैंने पहले ऐसा कभी नहीं सोचा था कि मुझे कोई ऐसी वीडियो भी बनानी होगी, कि मुझे ज़्यादा नहीं मालूम था इसके बारे में। बट मैं मैसेजेस के थ्रू बोलती थी कि मैं जल्दी बताऊंगी कि मैं कौन हूँ, कहाँ से हूँ, कैसे क्या करती हूँ, कहाँ पे जॉब करती हूँ, सारी चीज़ें। बट इस समय कुछ लोग ज़्यादा जुड़े तो लोगों ने पूछना शुरू किया। जब मैंने पहले अपने हर वीडियो में बोला था कि आप पूछोगे जब तो मैं बताऊंगी। तो यस, आप लोगों ने पूछना शुरू किया है मुझे। अब मेरे चैनल पे भी पूछा है मुझसे, मेरे इंस्टाग्राम पे भी पूछा है। तो यस, इसीलिए मैं आज अपना इंट्रोडक्शन वीडियो लेकर आई हूँ। तो आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि मैं कहाँ से हूँ, कौन हूँ और कहाँ से बिलोंग करती हूँ, मेरे कितने भाई बहन हैं, और मैं जॉब कहाँ करती हूँ, मेरे हस्बैंड जॉब कहाँ करते हैं, एवरीथिंग। तो चलिए ज़्यादा वीडियो को डिले ना करते हुए मैं आगे बढ़ती हूँ। तो यस, जैसा कि आप लोग जानते हो, मेरा नाम प्रीति है और मैं अपने घर से प्रीति के आगे पाठक लगाती थी सरनेम, और अपने हस्बैंड के यहाँ से मैं मिश्रा लगाती हूँ। बेबी भी यहीं पर बैठा हुआ है। हाँ, यही है इंट्रोडक्शन वीडियो के लिए। आपको चाहिए कि कंटिन्यूअसली कंसंट्रेट होके बनाना, बट अभी मैं ही बच्चों को देख रही हूँ, तो बच्चे भी मेरे साथ तो रहेंगे, उनके साथ भी बिजी होना पड़ेगा, क्योंकि ये दिन में कम सोते हैं। तो इसलिए ये कब प्रॉपर सोएंगे और तब मैं वीडियो बनाऊंगी, तो फिर इसमें तो बहुत लेट होता जाएगा और आप लोग पूछते ही जाओगे, क्यूरियोसिटी बढ़ती ही जाएगी। तो इसलिए मैंने आज ही सोचा कि आपको सब चीज़ें बता देती हूँ जो भी आप पूछ रहे हो। तो यस, मैं कह रही थी कि मैं अपने पापा के यहाँ से पाठक लगाती थी और अपने हस्बैंड के यहाँ से मिश्रा लगाती हूँ। और मैं कहाँ की रहने वाली हूँ, तो मैं अयोध्या की रहने वाली हूँ, भगवान श्री राम की नगरी की रहने वाली हूँ। और वहाँ यूपी में अयोध्या आपने सुना ही होगा। तो मेरे मम्मी पापा और मैं वहीं के थे, मेरे हस्बैंड भी अयोध्या के ही हैं। और मेरा ननिहाल इलाहाबाद में है, कीटगंज जहियापुर में। अभी ये मत पूछिएगा कि नानी नाना कैसे हैं, कौन है, कहाँ है, क्योंकि मुझे उनके बारे में कुछ नहीं अब मालूम है। मैं इंडिया में, अयोध्या में, या मेरे इर्द गिर्द फैमिली में ही कौन क्या कर रहा है, मैं उन्हीं के बारे में नहीं बता पा। मेरे फैमिली में से तो कोई है भी नहीं अब, जस्ट पापा हैं। मैं किसको बताऊं, क्या बताऊं, तो मैं नाना के यहाँ के तो बिल्कुल नहीं बता पाऊंगी, तो इसलिए वहाँ के बारे में बिल्कुल नहीं पूछिएगा प्लीज़। तो बस इतना है कि मैं वहाँ अयोध्या और इलाहाबाद से बिलोंग करती हूँ। मेरी मम्मी इलाहाबाद की थी, मेरे पापा अयोध्या के थे। तो यस, मैं अपने मम्मी पापा की एक भाई और एक बहन थे। भाई अब इस दुनिया में नहीं है, जो कि आप लोगों को पता है, मैं ही हूँ। तो थोड़ा सा कैमरा जो है जा रहा है। तो यस, मेरी दादी थी जिन्होंने मुझे पाला। और मेरे कुछ दिन तक मेरे नानी नाना ने मुझे पाला था, और उसके बाद फिर मेरी दादी ने मुझे पाला। हाँ जी, ओके, हाँ। फिर मेरी दादी ने पाला मुझको। और हम लोग बिल्कुल ही नॉर्मल मिडिल क्लास के फैमिली से बिलोंग करते हैं। बहुत हाई फाई फैमिली हमारी नहीं है। हम लोग पंडित हैं जात के, और पंडित हमारे हस्बैंड भी थे अपने घर से, हम भी हैं। और मेरे मेरे भाई को क्या हुआ था, तो मेरे भाई को ज़्यादा डिटेल में ना जाते हुए सिर्फ इतना कहूँगी कि वो एक दुर्भाग्यपूर्ण दुर्घटना थी, जो कि हमारे बीच वो नहीं रहा। तो बस ये समझ लीजिए कि अब वो नहीं है। क्या हुआ, कैसे हुआ, ये तो मैं भी नहीं जानती हूँ, क्योंकि उस टाइम पर मैं घर पे नहीं थी। तो जब मैं घर पर लौट के आई तो देखा मेरा भाई इस दुनिया में नहीं है। तो इसलिए मैं ज़्यादा कुछ नहीं बता पाऊँगी उसके लिए अभी, और मैंने बताना भी नहीं चाहती हूँ। बस इतना ही बताऊँगी कि अब वो नहीं है, मुझसे वो छोटा था। और बट वो, और कहीं ना कहीं ये सब आ गए मेरे भाई बन के, मेरे भाई की जगह ले लिए इन लोगों ने। तो मैं
ये नहीं सोचती अब कि वो नहीं है मेरे साथ, ये सब है ना, वो ही आ गया मेरे पास। तो मेरे दोनों भाई बहन में बहुत प्यार था, क्योंकि वो छोटा था मुझसे 2.5-3 साल का और मैं बड़ी थी, तो मैं ही हमेशा उसको उसकी केयर करती थी। उस बड़े हमेशा केयर करते ही हैं, वो छोटा था मुझसे, तो बट कितना बड़ा हो जाएगा वो कभी नहीं पता था। चलिए दूसरा टॉपिक हो गया, अभी मैं वहाँ चली जाऊँगी तो फिर सारी बातें कहना शुरू कर दूँगी, इसलिए मैं उधर नहीं जाना चाहती हूँ, इधर ही रहना चाहती हूँ जहाँ से मैंने शुरू किया। तो यस, फिर उसके बाद आती हूँ मैं मेरा एजुकेशन। मैं पोस्ट ग्रेजुएट हूँ। मैंने मिलिट्री साइंस से पोस्ट ग्रेजुएशन किया हुआ है और मैंने कंप्यूटर साइंस भी किया है। मैंने इग्नू से किया है, इंदिरा गांधी नेशनल इंस्टीट्यूट से मैंने इग्नू से मैंने कंप्यूटर साइंस किया है, बीएड किया था। और उसके बाद फिर मैंने रेड क्रॉस किया है, कुछ थोड़े बहुत अपने इधर उधर के कोर्स भी किए हैं। उसके बाद फिर मैं बस जो भी मुझसे बनता गया मैं पढ़ाई करती गई। मैंने अपने आप को हमेशा उसी सब में बिजी रखने की कोशिश किया। मैंने ये नहीं सोचा कि, क्योंकि खाली दिमाग शैतान का घर होता है। यदि आप घर में बैठे रहोगे तो तमाम तरह की खुराफात दिमाग में आती रहेगी, तमाम तरह की बातें सोचते रहोगे। कुछ दिन तो दिमाग एकदम डिस्टर्ब हो गया था। माँ बचपन में ही चली गई थी, मैं वही 2.5-3 साल की रही होंगी जब मेरी माँ चली गई। मेरे दादी और मेरे नानी नाना ने मिलके पाला। और मेरे पिताजी ने अपनी दूसरी शादी कर ली थी। ओके, तो फिर मैं दूसरे टॉपिक पे नहीं जाना चाहती। और उसके बाद फिर मैंने पढ़ाई किया, फिर पढ़ती गई और अपना जो भी फिर मैं लखनऊ रहने लग गई जॉब के सिलसिले में। मुझे जॉब करना पसंद था बचपन से। मैं पहले तो पापा का हेल्प करती थी भाई के मरने के बाद। उनकी दुकान थी नीचे, मैं दुकान चलाती थी, साथ में बैठ के किताब वगैरह की दुकान थी। तो बुक सेलर थे, मेरा भाई ने ही खोला था। तो उस बुक को, उस चीज़ों को मैं आगे बढ़ाना चाहती थी, लेकिन धीरे धीरे करते करते लोगों का इंटरेस्ट कम होता गया, तो अकेली मैं क्या कर पाती। सब चीज़ें डिस्टर्ब होती गई, इंटरेस्ट कम होता गया। फिर उसके बाद मैं चली गई, अपना जॉब मैंने लखनऊ में किया है। मैं एज ए सेल्स लीडर मैं वहाँ पर थी, मारुति कंपनी में मैंने जॉब किया था, लखनऊ में रहती थी वहीं पर। उसके बाद फिर अब आते हैं मेरे फिर अब आते हैं मेरे हस्बैंड के साइड में। तो मेरे हस्बैंड ने भी ग्रेजुएशन किया है इंग्लिश से, और उसके बाद फिर उन्होंने मर्चेंट नेवी का कोर्स भी किया था, वहाँ भी उन्होंने ट्राई किया था। लेकिन वही है कि मिडिल क्लास की फैमिली को कहाँ इतना पैसा होता था कि वो अपना किसी को घूस दे सके। और घूस तो चलता ही है अपने इंडिया में, आज भी चलता है। पहले कम लगता था, या पहले ज़्यादा नहीं लगता था, लेकिन उतना ही 60,000 या 70,000 पाउंड ही, 5,000 रुपये भी बहुत होते। सॉरी, पाउंड निकल रहा है मुँह से, क्योंकि पाउंड में ही जीते हैं ना, तो पाउंड ही निकलता है। तो उतने 5,000 रुपये भी बहुत होते थे मिडिल क्लास की फैमिली के लिए। तो हम सब लोग बहुत हाई फाई फैमिली से थे नहीं, मिडिल क्लास के ही थे। तो ये भी अपने, इनकी माँ भी नहीं है, इनके भी ये 3 भाई बहन है अपना, इनकी 2 बहनें हैं और एक ये है। तो इन बहनों की सबकी शादी हो गई है, सब अपने अपने घर हैं, और ये अपने पापा के अकेले थे। इनके चाचा भी हैं, इनके चाचा के लड़के भी हैं, लेकिन वो सब भी अपनी अपनी लाइफ में मस्त हैं, अपनी अपनी जगह पर हैं। वही है कि जब तक जिसको पैसा देते रहो, लोग पूछते हैं आपको, पैसा देना बंद कर दो, दूध की मक्खी की तरह निकाल कर फेंक देते हैं। तो बस वो लाइफ ऐसे ही है और वो रिश्ते ऐसे ही हैं। मुझे उन रिश्तों में नहीं पड़ना है, ना मुझे उन रिश्तों में जाना है, ना उसके डिटेल में बताना चाहती हूँ आपसे। बट जितना भी कर सकते थे लोगों के लिए किया, अपना शायद सोचा भी नहीं है कभी, दूसरे का ही सोचा। तो जब इन्होंने अपना सोचना बंद कर दिया, तो लोगों ने इनके बारे में सोचना बंद कर दिया। तो ये रिश्ते कुछ हमें लोगों को ऐसे ही मिले हैं। तो उसमें नहीं पढ़ना है, इंट्रोडक्शन देने बैठी हूँ, तो फिर इंट्रोडक्शन से ही बात करते हैं।
उसके बाद फिर हमारी इनकी हाँ, फिर हम अपना जॉब करते थे। फिर ये यहाँ तो बहुत लेट में आए हैं खैर, लेकिन उसके पहले ये अपना हम लोगों की लव मैरिज थी। हम चाहते तो अपने घर में पहले ही बता सकते थे इस चीज़ को, लेकिन हमने किसी से नहीं बताया, क्योंकि इनके चाचा जी और मेरे पिताजी बहुत ही जिगरी दोस्त थे। तो हम सोचते थे कि हमारी दोस्ती, हमारे प्यार की वजह से इनकी दोस्ती ना टूट जाए। तो इस वजह से हम दोनों लोग खामोश रहे, चुप रहते थे, हमेशा कुछ नहीं बताया। लेकिन धीरे धीरे करते करते सबको पता चला बाद में, लेकिन उस समय बहुत देर हो चुकी थी। ये इंडिया छोड़ चुके थे, ये जा चुके थे वहां से। तो मैं वो अपनी दुख या अपने स्ट्रगल लाइफ में नहीं जाऊंगी, बट इतना है कि मैंने अपना इंट्रोडक्शन दे दिया कि मैं इतनी पढ़ी हूँ, मैं यहाँ रहती हूँ, मैं इतने भाई बहन मेरे थे। तो सब कुछ उससे तो आप सेटिस्फाई हो गए। अब उसमें नहीं जाऊंगी कि कैसे पली, कैसे बड़ी हुई, कैसे मैंने क्या झेला, वो सब मैं नहीं कहना चाहती हूँ, क्योंकि वो मेरा वैसा टाइम था, मैं उसमें बिल्कुल नहीं जाना चाहती हूँ। वो उसको कहना भी नहीं चाहती हूँ। मेरी माँ कैसे गई, तो माँ का जाना भी मुझे नहीं मालूम है। मैं बहुत छोटी थी उस समय, माँ कैसे गई मुझे नहीं मालूम। तो उन सब में ना पढ़ते हुए मैं आगे की स्टोरी आपको बता रही हूँ कि क्या हुआ उसके बाद, पढ़ाई लिखाई करने के बाद। फिर तो ये इन्होंने अपना ग्रेजुएशन पूरा किया, उसके बाद ये बाहर निकल गए। बाहर का मतलब ये इनको कोई मिला इनके रिश्तेदार में ही, उन्होंने, क्योंकि इनको नौकरी करने का और इनको अपने पैर पे खड़ा होने का बचपन से ही बहुत शौक था। ये कभी किसी के जो है आश्रित नहीं रहना चाहते थे, और शायद ये भी कारण था कि किसी से ना बताना अपने घर में कुछ। तो इनका ये मकसद था कि ये कुछ कर लें, उसके बाद बताएंगे सबको, और सब मतलब शादी के लिए बोलेंगे। कहीं ना कहीं से हम लोग ये भी सोचते थे। तो पहले माँ नहीं, फिर पिताजी की भी तबीयत इनकी खराब रहती थी। तो ये मुझे उन सब यही था कि पापा और उनके चाचा की दोस्ती हम लोगों की वजह से ना खराब हो जाए। तो ये बाहर निकल गए। वो उनको ले गए उनको थाईलैंड का उन्होंने वीज़ा लगवाया, वहाँ पर पहुँचा दिया। फिर उसके बाद उन्होंने अपना जॉब किया, कहीं पर जॉब करके स्ट्रगल किया। इन्होंने भी लाइफ में इनका स्ट्रगल आप इन्हीं की ज़बानी सुनेंगे तो ज़्यादा आपको समझ में आएगा। और इन्होंने बहुत ही स्ट्रगल की लाइफ देखी है। उसके बाद फिर इन्होंने वर्क परमिट पर इनको कोई यहाँ मिल गया, तो उसने इनको यहाँ बुलवा लिया। तो वर्क परमिट पे ये पहले आए थे यहाँ पे। उसके बाद धीरे इन्होंने फिर अपना PR वगैरह किया, रेजिडेंस लिया। फिर उसके बाद इन्होंने रेस्टोरेंट अपना खोला, इन्होंने बिजनेस खोला। उसके बाद 1 ईयर के बाद इन्होंने फिर 2007 में यहाँ पे घर खरीद लिया। तो जिस घर में हम रह रहे हैं, ये घर 2007 में ही इन्होंने ले लिया था। तो शादी के बाद मैं इसी घर में आई हूँ। जब भी मैं UK आई हूँ, तो ये पहले रेंटेड में रहते थे, हम इस घर में आए हैं। तो जब हम आए हैं तो इनके पास घर था। तो फिर उसके बाद मेरी शादी हो गई, और विदिन दिन के बाद ये 4-5 डेज के बाद ये वापस आ गए यहाँ, क्योंकि मेरा वीज़ा वगैरह भी लगवाना था। फिर चीज़ें और भी करनी थी यहाँ का सेटल डाउन, क्योंकि बिजनेस था। बिजनेस छोड़ के गए थे तो उतना देर वहाँ रुक नहीं सकते थे। इन्होंने अपना बिजनेस किसी तरीके से संभाला, क्योंकि उस समय रजिस्ट्रेशन थी इस कंट्री में। फिर मैं आई, मुझे गए वीज़ा वगैरह लगवा के मुझे लेकर आए, मैं आ गई। तो बेटी मेरी 2011 में हुई है, मैं 2010 में आई हूँ। 2011 में प्रियंका हुई है। तो मैं प्रियंका करीब 4 साल की तक हम नहीं काम करते थे, हम यहीं पर अपना घर पे ही रहते थे, घर देखते थे। इनके साथ मैंने 4-6 महीने रेस्टोरेंट भी संभाला था। लेकिन वही था कि पंडित के घर के होने की वजह से, क्योंकि अब इनको आदत पड़ चुकी थी इन सब चीज़ों की यहाँ पर करने की, पर हमें नहीं आदत पड़ी थी। हम तुरंत आए थे, तो हम सोचते थे कि ओके 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 ओके, क्योंकि हम एग भी नहीं खाते हैं। तो जिस जगह में हम एग भी नहीं खाते, वहाँ पे मुझे चिकन काटना पड़े या चिकन फ्राई करना पड़े, तो हमारे लिए बहुत बड़ी वो बात थी। तो उस समय मैं प्रेग्नेंट भी हो गई थी। तो मैंने जो है 6 महीने तक तो इनके साथ दिया। उसके बाद फिर रिसेशन भी था इस कंट्री में, हमारा शेफ चला गया था।
तो वो अपने कंट्री वापस चला गया थाईलैंड को। तो थाई वो हम इनका रेस्टोरेंट था, तो हमें थाई खाना बनाना आता नहीं था, और इंडियन होता तो जैसे तैसे, या फिर मैं खुद ही आई थी, मुझे उतना मालूम भी नहीं था, इंग्लिश भी उतनी मेरी अच्छी नहीं थी, और मुझे कुछ भी नहीं पता था इसका। और अभी मैं खुद स्पाउसेस वीज़ा पर थी, तो कुछ भी नहीं पता था, तो इसलिए इन्होंने फिर रेस्टोरेंट सेल कर दिया। उसके बाद ये जॉब पर लग गए। ये मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है जहाँ ये जॉब करते हैं, एज ए क्वालिटी इंस्पेक्टर हैं वहाँ पे। तो यस, ये तब से 2010 से ये अब तक जॉब ही वहीं पे कर रहे हैं। और उसके बाद फिर मेरा बिटिया मेरी 3.5 साल की होने को, 4 साल की होने को आई, तब मेरा बेटा हुआ 2014 में। तो 11, 12, 13, हाँ 2014 में शिवांश हुआ। फिर उसके बाद फिर मैं घर में स्टक हो गई। फिर मैंने घर में ही उसको मतलब पाला पोसा बड़ा किया। जब वो थोड़ा सा बड़ा हो गया 2016 में मैंने जॉब फिर पकड़ा, यहाँ पर अप्लाई किया। जस्ट ऐसे ही, इनको पसंद भी नहीं था कि मैं वहाँ जॉब करने जाऊँ, तो ऐसे ही अप्लाई किया कि हस्बैंड का साथ देना चाहती थी। और मैं बैठने वालों में से थी भी नहीं घर में कि मैं बैठी रहती घर में और एक आदमी कमा के लाए। तो मैंने कहा कहीं ट्राई करें। और आप इस ज़माने में जो टाइम है, अगर आप हस्बैंड वाइफ दोनों जॉब कर रहे हो तो बेटर है, आपकी भी लाइफ थोड़ा सा बेटर रहेगी। आप थोड़ा सा एक दूसरे का साथ भी दे पाओगे फाइनेंशियली, और मेंटली भी थोड़ा सा फ्री रहोगे। तो बस इसीलिए मैंने कहा कि नहीं भाई, मैं भी जॉब कर लूँ और कुछ एटलीस्ट कम से कम पार्ट टाइम ही कर लेते हैं। और इनका जॉब ऐसा है कि एक हफ्ते मॉर्निंग, एक हफ्ते इवनिंग ये जाते हैं। तो मॉर्निंग इवनिंग के चक्कर में वो मुझे कहीं डे टाइम में जॉब ही नहीं मिल पाता, क्योंकि ऐसा कोई जॉब नहीं है कि एक हफ्ता मेरे लिए कोई मॉर्निंग सेटअप कर देगा, एक हफ्ता मेरे लिए कोई इवनिंग सेटअप कर देगा। तो मैंने कहा कहाँ करूँ, तो मैंने इनको नहीं बताया था। मैंने अप्लाई किया यहाँ पे मैकडोनल्ड में अप्लाई किया। मैं मैकडोनल्ड में काम करती हूँ यहाँ पे। तो पहले मैंने 0 आवर कॉन्ट्रैक्ट पे काम किया था, जॉब स्टार्ट किया। तो जब मेरा इंटरव्यू का आया तब मैंने बताया मेरा इंटरव्यू है यहाँ पे। यस, मैं फिर वहाँ पे मैंने जॉब करना शुरू किया। और उसके बाद मैंने सोचा कि कुछ अपना यूनिवर्सिटी वगैरह यहाँ पे कुछ आगे मैंने सोचा कि कुछ कर लूँ, कोई यहाँ के हिसाब से मैं एजुकेशन कुछ ले लूँ। लेकिन वो बच्चों के साथ में इतना सब कुछ लाइफ बिजी होती गई। मैं यही जॉब कर, मुझे बड़ी मुश्किल से मतलब मैंने अपने आप को रेडी किया इसके लिए। वो भी मैं वीकेंड में जाती थी जॉब करने। स्टार्टिंग में मैं वीकेंड में जाती थी खाली। सो तो मैं सिर्फ 3 दिन काम करती थी, फ्राइडे, सैटरडे और संडे। क्योंकि फ्राइडे मेरे हस्बैंड जो है जॉब से ये जल्दी आ जाते हैं। एवरी वीक ये जल्दी जाते हैं और जल्दी आ जाते हैं। तो इसलिए मैं फ्राइडे को शाम से शुरू करती थी। ये आते थे जैसे, तो मैं 6 बजे से जाती थी। इस तरीके से मैं 6 से 2 करती थी। और फिर सैटरडे को फिर मैं 6 से 2 करती थी, फिर संडे को मैं 6 से 2 करती थी, ऐसे। तो मैं डे का इवनिंग में स्टार्ट करती थी और मिडनाइट में फिनिश करती थी। उसके बाद धीरे धीरे ज़रूरतें बढ़ती गई, चीज़ें बढ़ती गई। मैंने ड्राइविंग सीखा। मैंने ड्राइविंग में यहाँ पे बहुत पैसा लगता है, मतलब ड्राइविंग सीखने में बहुत पैसा लगता है। तो फिर मैंने वो भी सीखा। फिर ज़रूरत बढ़ी, खर्चा बढ़ा। बच्चे अभी तो देख रहे हैं 2 और हो गए हैं, तो फिर इनका भी खर्चा। अभी मैं मैटरनिटी पे हूँ। तो अब उसके बाद फिर मैंने फुल टाइम कर लिया। तो अब मैं 30 आवर वीक करती हूँ, मतलब 30 आवर एक वीक जाती हूँ। तो फिर 30 आवर वीक कैसे करती मैं, जब हस्बैंड की जॉब इस तरीके से है। तो मैंने अपने ही जॉब पर मैंने फिर अपना कॉन्ट्रैक्ट आवर चेंज कर दिया, अपनी टाइमिंग भी चेंज कर दिया। तो टाइमिंग मैंने फिर ओवरनाइट कर लिया। ओवरनाइट को मैं शुरू करती हूँ 11 बजे रात को, और सुबह दिन में 7 बजे फिनिश करती हूँ। तो जब मेरे बच्चों का उठने का टाइम होता है तब तक मैं 7:30 तक घर आ जाती हूँ। तो उसके बाद अब मैं वहाँ पर एज ए क्रू ट्रेनर हूँ। तो तब मुझे वहाँ पे 5 से 6 साल हो गए मुझे जॉब करते हुए। तो यस, मैंने वहाँ पे प्रोग्रेस भी किया और
टाइमिंग भी मेरी इस तरीके से हो गई, तो मैनेज रात में ही कर पाती हूँ मैं जॉब जाने के लिए। दिन में बिल्कुल नहीं कर सकती थी, जिन दिन में मैं बच्चों को के साथ रहती हूँ, स्कूल छोड़ना, स्कूल से ले आना। अब ये 2 और हो गए हैं तो इनकी भी एक्स्ट्रा जिम्मेदारी बढ़ गई है। तो देखती हूँ आगे कैसे मैनेज करूँगी। जब करूँगी आपको पता ही चल जाएगा। तो मैं अपने स्ट्रगल लाइफ में नहीं जाना चाहती। मैं वो चीज़ें आपको नहीं बताना चाह रही हूँ, क्योंकि वो बहुत ही इमोशनल थिंग्स हैं। तो उन सब चीज़ों में ना पड़ते हुए, तो बस तब से अब तक मेरी यही लाइफ रही है। अपनी फैमिली में अपने बच्चों को देखना, अपने पति को देखना, अपना घर, अपना जॉब। मैं इंडिया में भी मैं ही फ़ोन करती हूँ तो मुझसे बात हो पाती है लोगों से। अगर ना करूँ तो किसी को किसी से मतलब नहीं है, कोई मतलब नहीं कोई रखना चाहता है। तो इसलिए कह रही हूँ कि अकेले रहते हुए, बिना माँ के रहते हुए, मैंने जो भी सीखा अपनी दादी से सीखा। उनके संस्कार मेरे अंदर आए, उनको देख कर आए। प्यार वो बहुत करती थी, दुलार मुझे इतना करती थी कि मुझसे कुछ काम ही नहीं कराती थी। तो कभी तो काम किया ही नहीं उनके राज में मैंने, लेकिन देखती जरूर थी उनको। तो देख देख के मैंने सीखा है और आज मैं अपना घर चला रही हूँ। तो बस यही कहूँगी, अब जो लड़कियां हैं या जो शादी कर रहे हैं, बड़े हो रहे हैं बच्चे, तो प्लीज़ आप अपने अपने घरों में अपने अपने फैमिली, मम्मी पापा ठीक है रहते हैं, सबके प्यारे होते हैं। हर माँ बाप अपने बच्चों से प्यार करते हैं, लेकिन उस प्यार के साथ साथ थोड़ा थोड़ा आप अपना मतलब सीखते भी रहो, कुछ ना कुछ करते रहो साथ में। तो वो कल को आप पता नहीं सिचुएशन आपको कहाँ ले जाए, कौन सी जगह आपको कब कैसा। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं यूके में आऊंगी, यहाँ रहूंगी। इवन मेरी दादी तो अगर वो दिल्ली बम्बई भी शादी देखती थी, दिल्ली बॉम्बे मुझे नहीं शादी गंवा रहा था कि मुझे शादी करके भेज दे। तो वो कहती थी कि नहीं, मेरी एक ही बिटिया है, हम इतनी दिल्ली बम्बई नहीं भेजेंगे। कल को जो है कोई परेशानी हो और उसको, तो हम जा पाए ना वो जा पाए। तो वो घर जमाई चाहती थी कि घर जमाई मिल जाए और वो घर पे हमारे साथ रहे, बिटिया को लेकर हमारे साथ रहे। तो ऐसे कहते थे। उसके बाद बोलो किसने सोचा था कि मैं यहाँ लंदन आके अकेले 4 बच्चों को पैदा करके पाल के पोस के इनको बड़ा कर रही हूँ अकेले। इनको 3 बार ऑपरेशन हुआ मेरे, मतलब कोई आगे ना कोई पीछे। उतनी तब इंग्लिश भी नहीं मुझे आती थी। इस कंट्री में मुझे हर चीज़ में अपने हस्बैंड के ऊपर डिपेंड रहना पड़ता था। हस्बैंड को कहीं मैं हॉस्पिटल हुआ, बैंक हुआ, हर जगह लेकर जाती थी। डिलीवरी रूम में यहाँ पे आप बच्चे के पिता साथ रह सकते हैं, तो ऐसा कुछ नहीं था कि आप नहीं। तो उस समय तो मेरे चाहिए ही चाहिए था कि वो मेरे साथ, मतलब पता नहीं मुझे क्या कहना हो नर्स से या डॉक्टर से, तो मैं कही ना पाऊँ। इंग्लिश मुझे बिल्कुल मतलब यहाँ के हिसाब से नहीं आती थी, अपनी बेसिक इंग्लिश आती थी। मैं हाई स्कूल मैंने इंग्लिश से ही किया था, तो ऐसी नहीं थी कि मुझे इंग्लिश नहीं आती थी, बट ब्रिटिश इंग्लिश और यहाँ के लोगों को समझना ऐसे ऊपर से निकल जाती है इनकी इंग्लिश। और ये क्या बोलते हैं मुझे आज भी समझ नहीं आती है, बट ठीक है, तब से लेकर अब मैं ठीक है इतना कहूँगी। मुझे तो मेरा बेटा बोलता है तो मुझे नहीं आती समझ में कि ये क्या बोल रहा है। इवन तो मुझे प्रियंका एक्सप्लेन करती है तो कि मम्मी ऐसे नहीं ऐसे ये कह रहा है। तो ऐसा चल रहा था। फिर बेटा हो गया, उस बेटे को बड़ा किया, फिर उसके बाद मैंने जॉब कर लिया। अब मैं इन दोनों के साथ साथ रहते रहते जॉब कैसे मैनेज कर पाऊंगी। नाइट शिफ्ट अभी भी करूंगी या नहीं करूंगी नहीं तो ऑप्शन नहीं है कोई, या पार्ट टाइम फिर से मैं वापस चली जाऊंगी बैक टू पार्ट टाइम। तो देखती हूँ कैसे होगा मैनेज, बट करना तो है ही है बिना जॉब किए। तो जब हम 2 थे 3 थे, तो मैंने इसीलिए जॉब किया था कि मुझे हस्बैंड का साथ देना था, मैनेज करना था, क्योंकि उस समय हमारी फाइनेंशियल कंडीशन भी बहुत ख़राब हो गई थी। रेस्टोरेंट बिकने के बाद में घर का मॉर्गेज देना, कंट्री में रजिस्ट्रेशन था, और 3 फैमिली हो भी गई थी हमारी। और उस समय मेरी दादी भी थी। दूर होने की वजह से हर साल हमें इंडिया भी जाना होता था। जैसे तैसे करके हम इंडिया भी जाते रहते ही थे, दादी से मिलने के लिए, पापा से मिलने के लिए, दादा से मिलने के लिए। और
कि किसी तरीके से दूर हैं, लेकिन उनको ये ना लगे कि हम दूर हो गए हैं, इतना दूर हो गए हैं। हम हमेशा उनको ये बोलते रहते थे, दादी कहाँ दूर है, रात में बैठेगी सुबह तुम्हारे पास होगी, आप चिंता मत करो, आप चिंता मत करो। और वो कहती रहती थी क्या हम मरेंगे तब भी, जिस दिन हम मरेंगे तब भी नहीं आओगी, इतना दूर हो गई हो तब भी नहीं। और वही हुआ, वो मरी और मैं नहीं जा पाई उनको देखने। उसी दिन मेरा बेटा हुआ था, दूसरे दिन वो खत्म हो गई। मैं तो हॉस्पिटल में ही थी उस समय। चलो ये टॉपिक मैं बाद में बताऊंगी आपको। कोई एक्सपीरियंस तो था नहीं, कोई मुझे बताने वाला नहीं था, तो जो भी मैंने किया अपने सूझबूझ से किया, अपने बस टाइम जो जैसा आता गया सा फेस करती गई, जो सिचुएशन सामने आया उसको फेस करती गई। कभी उससे मुझे रिग्रेट नहीं हुआ कि नहीं ये मुझे ईश्वर ने मुझे ये क्यों दे दिया, ईश्वर ने मुझे वो क्यों नहीं दिया। नहीं, अच्छा हुआ, अच्छे को मैंने भगवान से कभी कोई शिकायत नहीं करी है। मुझे अच्छा मिला तो मैंने अच्छा लिया, मुझे बुरा मिला मैंने बुरा लिया। तो अपने किस्मत, अपने भाग्य को, और उस एक अच्छा दिन आ जाएगा उस इंतजार में मैं जो हो रहा है उसको काटती गई, खत्म होता गया कि चलो ये जा रहा है, अब तो कुछ अच्छा होगा, अब तो कुछ अच्छा होगा। उस इंतजार में वो उसको भूलती गई। तो इसलिए कहूँगी कि थोड़ा थोड़ा अपने अपने घरों में आप लोग थोड़ा थोड़ा काम करना सीखो, और थोड़ा सा करते रहोगे तो आपको ही एक्सपीरियंस रहेगा। तो बस जो अब यही थी आज की हमारी वीडियो। मैं नहीं और चीज़ें इसमें मेंशन नहीं करूँगी, बस यही मैं मेंशन करी हूँ कि मैं कहाँ से हूँ, कौन हूँ, कितना पढ़ी लिखी हूँ, मेरे हस्बैंड क्या पढ़े हैं, कहाँ जॉब करते हैं, और कब जॉब करें, मतलब कब मैंने जॉब शुरू किया, और कहाँ करती हूँ, कैसे मैनेज करती हूँ। फिर मिलती हूँ मैं आपसे एक नई वीडियो के साथ। तब तक आप अपना ख्याल रखिए, जहाँ भी रहिए सुरक्षित रहिए, अपनी फैमिली के साथ रहिए। और अगर आज की वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करिएगा, कमेंट करके बताइएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी। और अगर कुछ और आपको जानना हो तो प्लीज़ आप ज़रूर पूछिएगा, मैं आपको बताऊंगी। और अपना प्यार यूं ही बनाए रखिए। तब तक आपसे विदा लेती हूँ, और नेक्स्ट वीडियो में आपके सामने फिर आऊँगी। तब तक आप अपना ख्याल रखिए। नमस्कार, बाय बाय।